जय हिंद दोस्तों। देखिए अभी दोस्तों झारखंड में एक नई वैकेंसी निकल के आ गई है जिसपे टोटल सीट है दोस्तों 454, 454 टोटल पोस्ट है। इस वैकेंसी का नाम है झारखंड सीजीएल स्टेनोग्राफर। ठीक है, झारखंड सचिवालय आशु लिपि। 454 सीट है। पूरे इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। जो जो झारखंड के होंगे उनको रिजर्वेशन मिलेगा, मतलब आरक्षण मिलेगा एज में, और जो जो अदर स्टेट के हैं वो जनरल कैटेगरी से फॉर्म को भर सकते हैं। तो पूरे इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं। 454 सीट दोस्तों, कम मत समझिएगा। अभी तक का सबसे कम कट ऑफ आपको इसी में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों हम आगे चल के आपको बताएंगे, यदि आप थोड़ा बहुत मेहनत करके इस वैकेंसी को भरते हैं और तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होने का चांस है, क्योंकि ये अभी तक का झारखंड में सबसे लो कंपटीशन वाला फॉर्म होने वाला है। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं, आगे हम क्लियर करेंगे। तो इस वैकेंसी को आप लोगों को जरूर से जरूर भरना है। सबसे पहले वैकेंसी का नाम देखिए, ये इस वैकेंसी का कोड है JSSCE, झारखंड सेक्रेटरीट स्टेनोग्राफर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, झारखंड सचिवालय आशु लिपि प्रतियोगिता परीक्षा 2024, जिसको बोलेंगे JSSC CGL स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2024 की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, 454 टोटल वैकेंसी है। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो देखिए 6 सितंबर से इसका ऑनलाइन चालू हो रहा है। ठीक है, और JSSC का नियम तो आपको पता ही है कि बहुत दिन पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर देती है। तो इसका विज्ञापन आ गया है, JSSC के वेबसाइट पे आप खुद भी चेक कर सकते हैं। 6 तारीख से ऑनलाइन चालू होगा, 5 अक्टूबर इसका लास्ट डेट रहेगा। ठीक है, 5/10/2024 अप्लाई डेट लास्ट है। हालांकि यदि बाद में डेट बढ़ भी जाता है तो वो अलग बात है, ऐसे तो बढ़ता ही बढ़ता है सब वैकेंसी का, आपको पता होगा। पोस्ट का नाम हम बात करेंगे तो पोस्ट का नाम है स्टेनो। ठीक है, इस वैकेंसी का दोस्तों कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है। बहुत ही लाजवाब वैकेंसी है। सैलरी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सैलरी आपको इस पे दिया जाएगा। इस पे आपका काम भी बहुत बढ़िया होगा। बड़े बड़े जो VIP लोग हैं, ठीक है, जो भी बड़े बड़े पॉलिटिक्स में जैसे कि मुख्यमंत्री हैं या फिर किसी भी मंत्रालय के जो सचिव हैं, उन सब के साथ आपकी ड्यूटी होगी। मतलब VIP लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा। अभी हम जॉब प्रोफाइल समझाएंगे, बहुत बेहतरीन नौकरी है। देखिए इसके बात करेंगे फी कितना लग रहा है, तो देखिए फी दोस्तों SC ST को 50 रुपए फी लगेगा। और इसके अलावा यदि आप कुछ भी हैं, यदि आप जनरल हैं, BC1 है, BC2 है, या महिला है, या अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, तो आपको 100 रुपए पेमेंट इस पे करना पड़ेगा। क्लियर है। देखिए अब बात करेंगे एज लिमिट, यानी आपका उम्र कितना होना चाहिए। तो समझिए दोस्तों, एज जो है आपका 1 अगस्त 2024 से आपका एज काउंट करेगा। ठीक है, आप यदि अपना उम्र निकालना चाहते हैं तो इस तिथि तक देखिएगा कि आपका एज होता है कि नहीं होता है। आपका उम्र कब से गिनेगा? 1 अगस्त 2024 से आपका उम्र काउंट करेगा। देखिए जनरल और EWS यानी सामान्य वर्ग और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए 21 से 35 तक एज मांगा गया है। ठीक है, BC1 और BC2 की बात करेंगे तो 21 से 37 तक इनका एज होना चाहिए। प्लस इनको 2 साल छूट मिल गया, 35 तो था ही जनरल का, और BC1 और BC2 को 2 साल छूट मिला तो हो गया 37। SC ST को दोस्तों 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। ठीक है, तो 35 + 5 कितना हो गया? 40 साल। 21 से 40 साल SC ST। महिलाओं की बात करेंगे तो इनको 3 साल का उम्र में छूट मिलेगा, तो कितना हो गया? 35 में 3 जोड़िए तो 38 साल। तो देख सकते हैं एज लिमिट यही है, मिनिमम 21 आपका होना चाहिए। समझ में आ गया। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, तो नॉर्मल ग्रेजुएशन। यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट में अपना डिग्री कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, यानी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, तो आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। इसको भरने में किसी भी प्रकार का परसेंटेज ऑफ मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी बात, एज में जो रिलैक्सेशन है, ठीक है, एज में जो रिलैक्सेशन है वो अदर स्टेट के स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। वो किसको मिलेगा? ओनली झारखंड। ठीक है, जो भी झारखंड के स्टूडेंट हैं उनको ही उम्र में छूट मिलेगा।
वो भी जाति निवासी आपका प्रॉपर होना चाहिए। समझ में आ गया। यदि आप बोल रहे हैं कि हम एससी हैं तो एससी का सर्टिफिकेट देना होगा, यदि आप बोल रहे हैं कि एसटी हैं तो एसटी का सर्टिफिकेट देना होगा। इसका बताया गया है कि कब से कब तक का जाति निवासी आपका होना चाहिए। क्लियर है। तो देखिए अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहेगा। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस मेजर 2 स्टेज में है, 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, 2 स्टेज कौन कौन सा है। पहले तो आपका स्किल टेस्ट लेगा, इसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट लेगा। ठीक है, ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये है स्टेनोग्राफर के लिए। किसके लिए है, ये स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसी है। तो इस पे सबसे पहले आपका स्टेनो टेस्ट लेगा, इसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा। लेकिन ये जो स्टेनो टेस्ट है ये पहला चरण है और दूसरा चरण आपका लिखित परीक्षा है। पहला चरण जो स्टेनो टेस्ट है ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, देखिए बढ़िया से समझ लीजिए, इस पे 2 स्टेज है, एक तो स्किल टेस्ट और दूसरा आपका लिखित परीक्षा रिटर्न टेस्ट। तो पहला का 2 पार्ट है। ठीक है, प्रथम चरण में आपका 2 पेपर रहेगा, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों पेपर अलग अलग रहेगा। ठीक है, अभी हम समझाएंगे। लेकिन जो प्रथम चरण है दोस्तों यानी स्टेज 1 जो है, इस पे केवल आपको 30% नंबर लाना है और ये जस्ट क्वालिफाइंग है, ये मेरिट में आपका नहीं जुड़ेगा। तो आपका मेन मेरिट किससे बनेगा, मेन मेरिट बनेगा आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा, जो एग्जाम लेगा उससे आपका मेन मेरिट बनेगा। समझ में आ गया। यानी स्किल टेस्ट सिर्फ पास करने के लिए, इट इज ओनली जस्ट फॉर क्वालिफाइंग। समझ में आ गया। ये 30% मिनिमम आपको लाना पड़ेगा पास करने के लिए। अब जो मेन है हम आपको वो बताते हैं कि आखिर इस पे पेपर 1 में क्या पूछेगा, पेपर 2 में क्या क्या होगा, कैसे इसका टेस्ट होगा नहीं होगा। चलिए हम आपको बढ़िया से इसको बता देते हैं फोन की स्क्रीन में। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो मेन लिखित परीक्षा है सेकंड स्टेज, उस पे क्या क्या होगा उसको भी समझ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि प्रथम चरण के सिलेबस की बात करेंगे तो कौशल जांच परीक्षा जो होगा इस पे 2 पत्र होंगे जैसा कि हम आपको बताएं। और यहां पर दोस्तों क्या लिखा है कि दोनों पत्रों की परीक्षा एक ही तिथि को आयोजित होगा। यहां पर देख सकते हैं सेम डेट में दोनों पेपर आपका लिया जाएगा। पहले है कि हिंदी आंसुलेखन की जांच आपका किया जाएगा, जिसमें हिंदी आंसुलेखन यानी स्टेनो का जांच हेतु 500 शब्द आपको क्या करना होगा, 50 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट तक हिंदी श्रुतिलेख आपको दिया जाएगा। मतलब स्टेनो आपको शॉर्ट हैंड में टाइप करना पड़ेगा, 500 वर्ड 50 का स्पीड, 10 मिनट आपको टाइम रहेगा। ठीक है, बात करेंगे श्रुतिलेख आंसुलेखन के विशेषज्ञ व्यक्ति के द्वारा उच्चारित किया जाएगा और श्रुतिलेख के पूर्व 1 मिनट तक आपको अभ्यास यानी प्रैक्टिस करने का, ट्रायल करने का इस पे टाइम भी दिया जाएगा। इस पे श्रुतिलेख का कंप्यूटर पर टंकन हेतु आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त उम्मीदवार को कंप्यूटर पर टंकन मतलब टाइप करने के लिए आरंभ के पूर्व 5 मिनट आपको सुनने के लिए यहाँ पर समय और पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और श्रुतिलेख के टंकन की शुद्धि टंकन हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत ही करना होगा। जो टाइम लिमिट दिया जा रहा है ना, उसी टाइम लिमिट में आपको टाइप करना है। और श्रुतिलेख के टंकन में उत्तीर्ण होने के लिए 5% से अधिक गलती नहीं होना चाहिए, यानी 5% मिस्टेक हो जाएगा तो चलेगा, 5 से ज्यादा मिस्टेक होगा तो आपको यहां पर फेल्ड घोषित कर देगा। क्या करेगा, फेल घोषित कर देगा। सबसे पहले देखिए आप बात करेंगे द्वितीय पेपर। इस पे द्वितीय पेपर क्या होगा, सेकंड पेपर। इसके अंतर्गत कंप्यूटर योग्यता और कंप्यूटर चालन का परीक्षा लिया जाएगा, यानी आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं कि नहीं, बेसिक यही आपका टेस्ट होगा। और इसके अंतर्गत एक तालिकावार मतलब डेटा रहेगा, ऐसे तालिकावार। ठीक है, इस पे क्या करना होगा, इसे आंकड़ा रहेगा, कुछ भी डेटा दिया रहेगा, आंकड़ा दिया रहेगा और प्रश्न में दिए गए निर्देशों के अनुसार निम्नांकित कार्य करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि डाटा होता है ना, चार्ट टाइप का, यहाँ पर कुछ भरा रहेगा 3, 6, 9, 5 इस तरह कुछ डाटा रहेगा। ठीक है, और बोल रहा है इन सारे डाटा को क्या करना होगा, उक्त तालिकावार आंकड़े को MS वर्ड पर आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, MS वर्ड में टाइपिंग करना होगा। MS एक्सेल पर आंकड़ों की प्रविष्टि करना होगा, मतलब एंट्री करना होगा, उसका औसत निकालना होगा, उसको जोड़ना होगा, घटाव करना होगा, इत्यादि से संबंधित जितना भी काउंटिंग है MS एक्सेल में भी करना पड़ेगा। साथ ही साथ MS एक्सेल पर तैयार जो भी डेटा है आपका, उसको पाई चार्ट और बार चार्ट उसका तैयार करना होगा। पाई चार्ट आप जानते हैं ना, इस टाइप का जो होता है, और बार चार्ट आपको यहाँ पर ऐसे ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद MS एक्सेल पर तैयार आंकड़ों के MS पावर पॉइंट में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हेतु एक स्लाइड भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब MS पावर पॉइंट में स्लाइड भी उसका बनाना है। और उपयुक्त कंडिका क से घ के तैयार सभी दस्तावेज डॉक्यूमेंट का एक फोल्डर बनाना होगा और इसे दिए गए पते पर ईमेल आईडी पर भेजना पड़ेगा कि हाँ हम ये सब बना दिए। और इस परीक्षा की कुल अवधि 1.5 घंटा होगा, मतलब 90 मिनट का होगा, तथा प्रत्येक खंड हेतु 25-25 अंक के हिसाब से कुल यहाँ पर 150 अंक का होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 30% आपको मार्क्स यहाँ पर लाना पड़ेगा। समझ में आ गया। और नोट में क्या लिखा वहाँ पर देख सकते हैं कि कौशल जांच अंतर्गत अभ्यर्थियों को आंसुलेखन एवं जांच परीक्षण एवं कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षण में अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। ठीक है, मतलब स्टेनो में अलग
पास होना होगा और कंप्यूटर टेस्ट में आपको अलग पास करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो यही है दोस्तों इसका पहला चरण, जिसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज, आपका यही है था। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, मैंने आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों समझा दिया। यहां तक हम जितना बात कर रहे हैं ये सिर्फ पास करने के लिए है, ये सिर्फ क्वालिफाई के लिए है, ठीक है। दूसरा स्टेज की बात करेंगे तो इस पे 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। देखिए फर्स्ट स्टेज में भी 2 पेपर था, सेकेंड स्टेज में भी 2 पेपर है। क्लियर है? इस पे पहला पेपर आपका ये कॉमन पेपर रहेगा और दूसरा पेपर आपका ये रीजनल लैंग्वेज रहेगा, क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। पेपर 1 की बात करेंगे तो इस पे 100 क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर, तो 300 मार्क्स हो गया। पेपर 1 की खासियत यह है कि इस पे 3 घंटा आपको टाइम दे रहा है। कितना मिल रहा है? 3 आवर्स, और 1/3 का आपको नेगेटिव मार्किंग भी इस पे सहना पड़ेगा। यानी 3 क्वेश्चन को गलत कीजिएगा तो 1 नंबर आपका सीधा साधा कट जाएगा, और यदि 1 क्वेश्चन सही कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा? 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। देखिए हिंदी से पूछेगा 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से पूछेगा 25 क्वेश्चन, जीके और करंट अफेयर्स मिला के 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग से पूछेगा 25 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 100 क्वेश्चन, 100 × 3 कितना हो गया? 300 मार्क्स। समझ में आ गया? ये है आपका पेपर 1। अब बात करेंगे पेपर 2 का, तो पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन रहेगा, 300 मार्क्स होगा। टाइम इस पे आपको 2 आवर्स मिलेगा। इस पे 3 आवर्स था, इस पे 2 आवर्स टाइम है। नेगेटिव आपका 1/3 का नेगेटिव रहेगा। पेपर 2 क्या होगा? पेपर 2 आपके हिसाब से होगा, आप क्या चुनेंगे। पेपर 2 में जेएसएससी ने कुछ भाषाओं को सूचित किया है, उन्हीं भाषाओं में से कोई एक भाषा आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सबका अलग अलग होगा। इस पे क्या क्या भाषा है तो देखिए, 1 नंबर में आपका कुरमाली है, दूसरा में आपका खोट्ठा है, तीसरा में आपका हो भाषा है, चौथा में आपका खड़िया है, 5वां में पंच परगनिया है, 6ठा में संथाली है, 7वां में नागपुरी है, इसके बाद आपका कुडुक है, इसके बाद आपका उड़िया है, ठीक है। यही तमाम कुछ भाषाएं दी हुई है, ठीक है। इस पे बांग्ला भी है दोस्तों। तो ये कुछ भाषा दिया गया है जेएसएससी के नोटिफिकेशन में, इन्हीं भाषाओं में से कोई एक आपको लेना है, जो कि आपका सेकंड स्टेज का पेपर 2 में इससे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जैसे कि यदि आप संथाली लेते हैं तो संथाली से 100 क्वेश्चन आएगा, यदि आप खोट्ठा ले लेते हैं तो खोट्ठा से आपका 100 क्वेश्चन पूछेगा। तो ये है दोस्तों इसका पैटर्न। तो पूरा एग्जाम का पैटर्न समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं कि इसका कैटेगरी वाइज कितना कितना वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, इसका सैलरी वगैरह कितना है, सब चीज आपको हम समझा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये रेगुलर वैकेंसी है, JSSCE 2024 इसका कोड है, ठीक है। सबसे पहले यदि बात करेंगे कैटेगरी वाइज आपका कितना सीट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पोस्ट का नाम है आशु लिपि, झारखंड सचिवालय आशु लिपि सेवा। अनारक्षित की बात करेंगे, जनरल का दोस्तों 182 सीट है पुरुष के लिए, और यहाँ पर महिला के लिए टोटल 9 वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति का 118 वैकेंसी है, महिला के लिए 6 है, अनुसूचित जाति के लिए 45 है, महिला के लिए 2 है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 यानी BC 1 और BC 2 3727 वैकेंसी है, और यहाँ पर महिला के लिए 2 है, यहाँ पर 1 सीट है। और आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS हैं उनके लिए 45 सीट है, इनके लिए 2 वैकेंसी है। टोटल यदि जोड़ देंगे दोस्तों 454, यहाँ पर 454 टोटल सीट निकाला गया है, ठीक है। ये हो गया कैटेगरी वाइज टोटल पोस्ट। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, मैंने आपको क्लियर करके समझा दिया। जितने भी विद्यार्थी ग्रेजुएट हैं, जो भी स्टेनो जानते हैं या फिर सीखने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी अभी बहुत लंबा इसका प्रोसेस चलेगा, ठीक है। अभी तो अक्टूबर नवंबर तक अप्लाई ही चलेगा, तो आपके पास सीखने के लिए भी बहुत टाइम है। यदि आप अभी से स्टेनोग्राफर स्टेनो का कोर्स करोगे, 2-3 महीना 4 महीना कोर्स करोगे, तो इसका एग्जाम पहुंचते पहुंचते आप सीख जाओगे, ठीक है। तो यदि आपको स्टेनो नहीं भी आता है तो आप सीखना भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके पास लंबा टाइम है। तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। बाकी किसी भी प्रकार का अन्य जानकारी यदि आपको चाहिए, देन यू कैन ड्रॉप अ कमेंट। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसका हम सॉल्यूशन बना के वीडियो बना के आपको जानकारी देंगे। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको बढ़िया ढंग से सब चीज समझा दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।